हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज विकास मिश्रा एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन यूजीसी नेट उत्कर्ष। प्यारे मित्रों, आज इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग जो मेमोरी बेस्ड होते हैं उनको देखने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। सो आइए वन बाय वन देखते हैं। तो एक हम प्रीवियस ईयर का देखेंगे, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो based on social issue, based on environmental issue, based on child psychological development, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये सेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारे सामने पैसेज है। ये जो पैसेज है ये प्रीवियस ईयर का है, 2023 का है, शिफ्ट सेकेंड का, 13 जून का है ये पैसेज। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम लोग इसको वन बाय वन देखना शुरू करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन comes in many forms and from various sources। देखो ये लिखा है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, मतलब जो वुमेन के खिलाफ जो वायलेंस है comes in many forms, कई अलग अलग रूपों में आता है, and from various sources, और अलग अलग सोर्सेज से भी आता है। मतलब कई रूपों में देखा जाता है और कई अलग अलग जगहों पे ये पता चलता है कि भाई यहाँ पे वुमेन के साथ में वायलेंस हुआ है, हिंसा हुई है। आगे देखो, one that is not highlighted enough, मतलब enough is the violence they face from their birth family or natal kin parents। ठीक है, देखो ये कह रहा है वो चीज जो पर्याप्त रूप से हाईलाइट नहीं हुई है, जो पर्याप्त रूप से चर्चा में नहीं आई है, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है, वो ये है कि जो वो फेस करती हैं, कौन? वुमेन फेस करती हैं। कहाँ पे जो वायलेंस फेस करती हैं? जो अपनी फैमिली या जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया है वहाँ पे उनकी जो फैमिली से रिलेटेड हैं, उनके जो परिवार से रिलेटेड हैं, वहाँ पे जो हिंसा हो रही है उस पर उतना फोकस नहीं किया गया। और किससे? जो किन पेरेंट्स, आगे सिबलिंग्स हैं जो उनके साथ में हैं, जो सिबलिंग्स हैं, जो जुड़वा हैं या भाई बहन हैं, माता पिता जो हैं, क्लोज रिलेटिव हैं, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो जो। तो देखो यहाँ पे किसकी बात की गई है कि जो उनकी बर्थ फैमिली उनके साथ में कोई वायलेंस कर रही है, नेटल किन पेरेंट्स कर रहे हैं, जो उनके साथ उनके सिबलिंग्स कर रहे हैं, या जो क्लोज रिलेटिव्स कर रहे हैं। इस पर ध्यान, मतलब इस पर पर्याप्त रूप से बेटा फोकस नहीं किया गया। आगे लिखा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली बेस्ड, मतलब कोई न्यू दिल्ली बेस्ड, मतलब नई दिल्ली में कोई स्थापित है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एनजीओ कहते हैं। तो कोई एक एनजीओ है जो दिल्ली का है, मतलब उसकी शाखा जो है या उसकी हेड ऑफिस या उसका ऑफिस दिल्ली में है। नाम क्या है बेटा? शक्तिशालिनी, ये उसका नाम है। रिसेंटली, हाल ही में, ब्रॉट आउट एन इंसिसिव रिपोर्ट, उसने एक रिपोर्ट लाया, पब्लिश की, अनकही। और उस रिपोर्ट का नाम क्या है बेटा? अनकही, द अनस्पोकन, मतलब ऐसी चीजें जो अभी तक कही नहीं गई हैं वो बातें। डॉक्यूमेंटिंग द राइज ऑफ वायलेंस, जिसमें यह दिखाया गया है कि वायलेंस कैसे बढ़ा है अगेंस्ट वुमेन फ्रॉम नेटल फैमिलीज ड्यूरिंग द पैंडेमिक। नेटल फैमिलीज मतलब जहाँ पे उनका जन्म हुआ है, या मतलब उनके जो परिवार के लोग हैं, भाई बहन हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, माता पिता हैं, उनके बीच में उनके साथ में कैसा वायलेंस हुआ ड्यूरिंग पैंडेमिक के दौरान। आगे लिखा नॉर्मली, सामान्यतया, द नेटल फैमिली इज द वन, जो नेटल फैमिली इज द वन अ वुमेन टर्न्स फॉर हेल्प, मतलब वो नेटल फैमिली ही है जहां मतलब वुमेन पैदा होती है, जो जहां पे कोई लड़की जिसका जन्म जहां हुआ है उसी के लिए, उसी के पास में वो क्या करने के लिए जाती है? हेल्प, सहायता मांगने के लिए जाती है। जैसे मान लो कोई लड़की है, उसकी जहाँ पे शादी हुई है वहाँ के लोग उसके साथ में कोई वायलेंस कर रहे हैं, तो वो सहायता मांगने कहाँ जाती है? अपने माता पिता के पास जाती है। आगे लिखा बट, लेकिन ड्यूरिंग द पैंडेमिक, लेकिन पैंडेमिक के दौरान, स्टेइंग एट होम, मतलब घर पे रहते हुए, डिड नॉट ऑलवेज मीन स्टेइंग सेफ। लेकिन पैंडेमिक के दौरान जब लोग घर पे थे तो घर पे होने का मतलब नहीं है कि वो सेफ हैं।
लोग कहते हैं ना घर पे रहेगा आदमी तो सुरक्षित रहेगा, घर पे रहेंगी महिलाएं तो सुरक्षित रहेंगी, लेकिन जो पैंडेमिक के दौरान महिलाएं जो घर पे थीं, इसका मतलब ये नहीं था कि वो सेफ थीं। आगे लिखा है फॉर मेनी वीमेन, और ये बात ढेर सारी वीमेन के लिए कहा गया। अ वीमेन कंप्लेनिंग अबाउट वायलेंस, मतलब कोई विमेन है जो कंप्लेन कर रही है वायलेंस के बारे में फ्रॉम अ पार्टनर, मतलब अपने साथी के द्वारा, इज मोर इजिली बिलीवेबल, ये आसानी से विश्वास कर लिया जाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है देन, तब, देन की अपेक्षा वन हु मेक्स सच एलिगेशंस अगेंस्ट हर फैमिली कंडीशनड एज वी आर द कॉन्सेप्ट दैट एल्डर्स एंड इमीडिएट किन ऑफर प्रोटेक्शन एंड फिजिकल एंड इमोशनल सेफ्टी। जिससे मान लीजिए कोई कह रहा है कि वो कोई विमेन है, अगर वो ये बता रही है कि उसके पार्टनर उस पे, उसका जो पार्टनर है वो उस पे वायलेंस कर रहा, तो ये बात इजीली विश्वास कर ली जाती है। लेकिन अगर कोई विमेन ये कहे कि उसके घर वाले, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, वो सब लोग उस पे कोई वायलेंस कर रहे हैं, तो ये बात आसानी से विश्वास नहीं की जाती, क्योंकि ये माना जाता है कि जो भी कौन कौन से लोग हैं, जो भी लोग हैं यहाँ पे देखो कह रहा है, ये कॉन्सेप्ट है कि जो एल्डर्स हैं मतलब उससे बड़े हैं, और इमीडिएट किन मतलब जो बहुत ही नज़दीकी लोग हैं, ऑफर प्रोटेक्शन, इससे वो सुरक्षा महसूस करती है, एंड फिजिकल एंड इमोशनल सेफ्टी, और उससे वो फिजिकली भी सुरक्षित रहती है और इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से भी वो अपने आप को सुदृढ़ महसूस करती है, स्ट्रांग महसूस करती है, फील करती है। आगे लिखा सो टू नेम एंड शेम देम इज नॉट इजी, तो इसलिए उनका नाम लेना मतलब उनको बताना और उनको कुछ उनके बारे में कोई उनके खिलाफ कोई एक्शन ले पाना ये इजी नहीं होता है। आगे लिखा हुआ है शक्तिशालिनीज स्टडी, ये जो एनजीओ था शक्तिशालिनी, उसकी स्टडी वाज बेस्ड ऑन वेमेन हु अप्रोच्ड द एनजीओ, ये उसकी जो स्टडी थी ये उन वेमेन पे बेस्ड थी जिनके साथ ये वायलेंस हुआ और उन्होंने इनके एनजीओ को संपर्क किया। आगे लिखा है फॉर हेल्प, किसके लिए, सहायता के लिए, ड्यूरिंग द पैंडेमिक, पैंडेमिक के दौरान, एंड इन कंप्रेस्ड दोज बिटवीन 18 एंड 27 ईयर, और उसमें बात कितने से कितने साल की गई, 18 से लेकर के 27 साल तक के बीच की, विथ 65% ऑफ देम बिलोंगिंग टू द 20 to 27 एज ग्रुप, और इसमें से जो 65% थी उनकी उम्र 22 से 27 साल के बीच में थी। देखो टोटल कितने से, 18 से लेकर के 27 साल तक के बीच वालों ने वहां पे कंप्लेन किया, उनसे अपनी हेल्प मांगी, और उसमें भी 65% ऐसी थी जो 22 से 27 साल की एज ग्रुप की थी। अ मेजॉरिटी ऑफ दोज वुमेन बिलोंग टू द वर्किंग एंड लोअर मिडिल क्लास, और उसमें से बेटा अधिकतर जो महिलाएं थी वो किससे बिलोंग करती थी, वर्किंग एंड लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी। आगे देखो मीडिया रिपोर्ट्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक, जो मीडिया रिपोर्ट्स आई किसमें, पैंडेमिक के दौरान, हाईलाइटेड, उसने हाईलाइट किया था द इंक्रीज इन द इंसिडेंट ऑफ मैरिटल वायलेंस, उसमें जो मैरिटल वायलेंस था वो बढ़ा हुआ था, उसके जो केस थे वो बढ़े हुए थे, उसमें ये दिखाया गया कि मैरिटल वायलेंस बढ़ा है, मतलब मियाँ बीवी में जो झगड़े हो रहे हैं उसमें औरतों पे वायलेंस, हिंसा ज़्यादा हुआ। बट लेकिन सिंगल वुमेन लिविंग विथ देयर नेटल फैमिलीज हैड सिमिलर एक्सपीरियंस, लेकिन जो वुमेन सिंगल थी, जो अकेली थी, जिनके साथ उनके पार्टनर नहीं थे, वो अपने घर में ही थी, इसके बावजूद उन्होंने ऐसी डिफिकल्टी को फेस किया, मतलब हिंसा का सामना किया। आगे देखो मतलब हिंसा उन्हें सहन करनी पड़ी। आगे द ऑनरेरी सेक्रेटरी, ऑनरेरी का मतलब होता है अ जॉब विदाउट पेमेंट, मतलब एक ऐसी जॉब जिसका कोई पेमेंट नहीं मिलता। अब चूंकि एनजीओ है तो हो सकता है कि इसमें वो जो सेक्रेटरी हैं वो ऑनरेरी हो, तो लिखा द ऑनरेरी सेक्रेटरी ऑफ शक्तिशालिनी, मतलब ये जो शक्तिशालिनी की सेक्रेटरी हैं सेज, वो क्या कहती हैं, नेटल फैमिली वायलेंस इज अ फिनोमिनन, मतलब जो नेटल फैमिली है जहाँ पे उस बच्ची का जन्म हुआ है, वहाँ की जो वो जो फैमिली है उसका जो वायलेंस है, ऐसी घटना विच इज स्ट्रक्चरली बेस्ड इन आवर सोसाइटी,
ये क्या है, ये हमारी सोसाइटी पर बेस्ड है, आधारित है। एंड देयर फॉर इसलिए नीड्स अ स्ट्रक्चरल अप्रोच, और इसके लिए हमें स्ट्रक्चरल अप्रोच की भी जरूरत है। मतलब ये एक पारंपरिक रूप से ऐसा पहले से होता चला आ रहा है, इसलिए हमको एक ऐसा मेथड अपनाना होगा कि जिससे ये स्टेप बाय स्टेप चीजें खत्म हो। आगे देखो, दो यद्यपि की आर सोसाइटी लेज अ क्लेम, यद्यपि जो हमारा समाज है वो ऐसा दावा करता है ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ फैमिली एज अ कोहेसिव यूनिट। हमारा जो समाज है वो दावा करता है कि जो फैमिली है उसकी इंटीग्रिटी, उसकी जो एकता है फैमिली की, एज अ कोहेसिव यूनिट की, वो क्या है बेटा, कोहेसिव यूनिट मतलब एक संयुक्त इकाई है, कलेक्टिव चीजें हैं, सब मिल करके उसमें एक यूनिट बनाते हैं। इट इक्वली नीड्स टू बी एक्सेप्टेड, और इसको उसी प्रकार से हमको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। दैट फैमिली इज अ मच एन इन्वायरमेंट ऑफ एब्यूज, कि जो फैमिली है वो एज मच, यहां पे एन इन्वायरमेंटल ऑफ एब्यूज, मतलब वो एक ऐसा इन्वायरमेंट बन गया है जिसमें उनको विमेन को एब्यूज किया जाता है ऑफ इट्स वल्नरेबल मेंबर, ऐसे मेंबर्स के द्वारा जो उसको कर सकते हैं। वल्नरेबल मीन्स होता है इजी टू हर्ट, मतलब ऐसे मेंबर्स जो आसानी से उसको हर्ट कर सकते हैं, स्पेशली गर्ल्स एंड वुमेन। अब जनरली क्या होता है कि वुमेन को, वुमेन घर में जो उनके नेटल जो उनकी सोसाइटी है उसमें जो विमेन है, जो गर्ल्स हैं, वो ज़्यादा उनको हर्ट कर सकती हैं, ऐसी संभावना ज़्यादा होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आवर पैसेज। अब हम लोग जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनको वन बाय वन देखने। अच्छा, थोड़ा सा और बाकी है, इसको भी देख लेते हैं। द women spoke of abusive and coercive behavior from their natal families, and all of them reported emotional abuse and psychological trauma। जो भी ऐसे women हैं जिनके साथ में ये घटनाएं घटी हैं, उन्होंने ये, मतलब उससे ये पता चला है कि उनको इमोशनल एब्यूज, जैसे मान लीजिए कि कोई उनसे बात नहीं कर रहा है, या पता चला कि लोग बैठ के आपस में मौज मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, पता चला वो कोई लेडी आई वहाँ पे तो वो लोग शांत हो गए, उससे कोई बातचीत नहीं कर रहा, उसके दुख सुख में उससे कोई पूछ नहीं रहा, ये क्या है, इमोशनल एब्यूज एंड साइकोलॉजिकल ट्रामा। अब इससे क्या होगा कि उसको, आदमी को मानसिक रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। 15 आउट ऑफ 20 विमेन, 20 में से 15 महिलाएं इन द स्टडी फेस्ड, मतलब इस अध्ययन में उन्होंने फेस किया, उन्होंने झेला है फिजिकल एंड वर्बल वायलेंस, मतलब कोई किसी को धक्का दे दिया, मार पीट दिया, गाली दे दिया, ये सब। इंक्लूडेड बीइंग स्लैप्ड, और उसमें थप्पड़ मारना भी शामिल है। 3 वुमेन रिपोर्टेड, 3 ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने बताया फिजिकल एब्यूज व्हाइल वन वाज थ्रेटेंड विथ फोर्स्ड मैरिज, और उसमें से, जिसमें से 3 महिलाओं ने फिजिकल एब्यूज को बताया, मतलब रिपोर्ट किया कि उनके साथ फिजिकली एब्यूज हुआ है, मतलब मारपीट छेड़छाड़ की जो घटनाएं हैं। 1 वाज थ्रेटेंड, और उसमें से एक को धमकाया गया विथ फोर्स्ड मैरिज, मतलब कि जबरदस्ती तुम शादी कर लो किसी से, मतलब जिससे भी वो लोग कह रहे हो। आगे, इन टर्म्स ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन हु कॉज्ड हार्म, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने चोट पहुंचाई है। इन 60 ऑफ द केसेज, 60% उन जो केसेज में, इट वाज बोथ मेल एंड फीमेल रिलेटिव्स, और उसमें से जो 60% केस थे वो कौन थे, दोनों थे, मेल फीमेल में जो भी बात की जाए मेल फीमेल के रिलेटिव थे। तो मतलब यहाँ रिलेटिव्स का भी एक बहुत बड़ा रोल था। चलो आओ देखते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा ऑल स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू शक्तिशालिनी स्टडी आर ट्रू, मतलब वो सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं, नीचे दिए गए ऑप्शन में से छोड़, कौन सा ऑप्शन छोड़ के बाकी सब सही हैं, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नहीं ट्रू है, हमको ये देखना है। तो इट वाज बेस्ड ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन फ्रॉम नेटल फैमिली ड्यूरिंग पैंडेमिक, ये तो बात सही है। इट वाज द रिजल्ट ऑफ वुमेन अप्रोचिंग शक्तिशालिनी फॉर हेल्प, अच्छा छोड़ दे इसको। इट कंक्लूडेड दैट 75% वुमेन फेस्ड फिजिकल एंड वर्बल वायलेंस, नहीं, ये जो है 65% थी, ये जो है, ये देखो 65% है, ठीक है। अच्छा, एक और भी बताया 15 आउट ऑफ 20 विमेन,
फिजिकल एंड वर्बल वायलेंस। तो अगर हम 15 निकालेंगे 20 का तो ये 75% होगा। बात सही है। इट फाउंड, ऐसा पाया गया, दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस वाज ओनली मैन। तो ये बात गलत है कि ऐसे लोग जो रिस्पॉन्सिबल पाए गए वायलेंस के लिए वो केवल मेन थे, नहीं, मेन नहीं थे, वहां पे उसके साथ वाले या अधिकतर जो रिलेटिव थे, ठीक है, और उसमें भी विमेन पाई गई हैं। तो इसमें डी वाला ऑप्शन है, इसी को छोड़ के बाकी सारी बातें सही हैं। अगला लिखा है द पैसेज नेटल किन रेफर्स। नेटल किन किसको किसको रेफर कर रहा है? स्ट्रेंजर को नहीं रेफर करता, पेरेंट्स नेवर्स को भी नहीं रेफर करता, क्लोज रिलेटिव को रेफर करता है, ब्रदर सिस्टर को भी रेफर करता है। मैंने वहां पे देखो, आप लोगों को अगर ध्यान हो तो यहाँ 4 चीजों पे मैंने बताया था, फैमिली, नेटल किन, पेरेंट्स, सिबलिंग्स और क्लोज रिलेटिव, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में ऑप्शन है, देखो आप, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है बी डी ई, ऐसा कहां पे लिखा है? तो बी डी ई ओनली। तो ऑप्शन नंबर जो 3 लिखा है डियर, 3 इज द राइट ऑप्शन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है नेटल फैमिली वायलेंस इज डिफिकल्ट टू बिलीव इन बिकॉज। तो कह रहा नेटल फैमिली जो वायलेंस है, मतलब जहां पे उस लड़की का जन्म हुआ वहां के लोग जो उससे वायलेंस करते हैं, हिंसा करते हैं, इज डिफिकल्ट, ये कठिन है, टू बिलीव, विश्वास करना, इन बिकॉज, ये विश्वास करना कठिन क्यों है? तो वहां पे बताया गया है कि ऐसा लोग मानते हैं कि अपनों के बीच में वो ज्यादा सुरक्षित रहती है, प्रोटेक्टेड, और इमोशनली वो अपने आप को स्ट्रांग महसूस करती है। तो क्योंकि द फैमिली सीन एज अ कोहेसिव यूनिट, हाँ ये बात तो ठीक है। वुमेन टर्न टू नेटल फैमिली फॉर हेल्प, देखो इसको छोड़ देते हैं अभी। इट इज बिलीव दैट एल्डर्स एंड किन ऑफर इमोशनल एंड फिजिकल सिक्योरिटी, ये भी बात सही है। नेमिंग एंड शेमिंग द नेटल फैमिली इज इजी, नहीं, ये बात इजी नहीं है। वुमेन इन द फैमिली सपोर्ट देम, हाँ ये भी बात है कि जो फैमिली की वुमेन है वो क्या करती हैं, वो उनका सपोर्ट करती हैं। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है, अच्छा एक ऑप्शन मैंने यहाँ छोड़ दिया है बी वाला, वुमेन टर्न टू नेटल फैमिली फॉर हेल्प। नेटल फैमिली वायलेंस इज डिफिकल्ट टू बिलीव इन, देखो ये बात तो सही है कि वो अपने नेटल फैमिली के लिए हेल्प के लिए आती हैं, लेकिन इसका यहाँ से थोड़ा सा रिलेशन सही नहीं दिख रहा है। खैर हम ऑप्शन देखते हैं। तो देखो डी वाला कैंसिल होगा, तो जहां जहां डी है पहले उसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब 2 ऑप्शन बचे हैं, देख लेते हैं कि इसने किसको एक्सेप्ट किया है। तो देखो हमारे हिसाब से एक बन रहा है ए सी ई, तो ए सी, देखो ई की तो बात ही नहीं किया है, तो ई को हम हटा देते हैं। तो ये कह रहा है वुमेन इन द फैमिली सपोर्ट देम, ये बात सही है, लेकिन इसमें इसने कंसीडर नहीं किया है। एक बार मैं पढ़ लेता हूं, कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ठीक है मैं चूज करता हूं, तो बी एंड सी ओनली, तो बी एंड सी ओनली। तो देखो सी तो दोनों में होना चाहिए, तो सी तो दोनों में कॉमन है, हमें देखना है कि ए है या नहीं है। तो बेटा ए है इसमें, तो ए बी सी हम रखेंगे। तो इसका मतलब इसने ई को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, तो हम ए बी सी रखेंगे, क्योंकि जो फैमिली है वो एक कोहेसिव यूनिट के रूप में देखी जाती है, इसलिए थोड़ा सा इसको विश्वास करना मुश्किल है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे उसने बोला भी है कि जो फैमिली है बेटा वो एक कोहेसिव यूनिट है, यहीं कहीं पे नीचे उसने बताया है। इसमें से हम लोगों ने ये देखा है कि जो हमारी फैमिली है वो एक कोहेसिव यूनिट, मतलब वो एक स्ट्रांग ऐसी यूनिट है जिसमें सब मिल करके आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं, सब मिल करके एक फैमिली बनाया करते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन पे थोड़ा सा विश्वास करना या एलिगेशन ऐसा लगाना ये कठिन हो जाया करता है। ये देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, आज सोसाइटी ले क्लेम दैट इंटीग्रिटी ऑफ फैमिली एज अ कोहेसिव यूनिट, मतलब जो इंटीग्रिटी है फैमिली के कोहेसिव यूनिट के रूप में है। इट इक्वली नीड टू बी एक्सेप्टेड फैमिली इज मच, तो इसलिए हम इसको जो है इसमें रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शक्तिशालिनी इज, ये एक एनजीओ है बेटा, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सो बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4।
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें टू स्टेटमेंट है। द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन इन शक्तिशालिनी स्टडी बिलोंग टू द वर्किंग एंड लोअर मिडिल क्लास। हाँ, ये बात सही है, 100% करेक्ट है। अगला लिखा हुआ है वुमेन आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेटल फैमिली। जो वुमेन हैं वो प्रोटेक्ट की जाती हैं नेटल फैमिलीज में। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। देखो इसमें जो है ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट लिखे हुए हैं, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। सो बेस्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन।